ये कोई पॉलिटिकल और कल्चरल इवेंट नहीं है, ये कैंडल मार्च तो निकलेगा। उन बच्चियों के समर्थन में ये कैंडल मार्च तो निकलेगा। तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता है और उसके आदेश के बावजूद भी गिरफ्तारी का नहीं होना, क्या ये बचाना नहीं है? यहाँ पर अगर मैं बता दूँ, देश में तो ना तो खेल मंत्री है, खेल मंत्री होता तो आज महिला रेसलर्स के साथ ये नौबत नहीं आती, और ना रेल मंत्री है, सिर्फ देश में प्रधानमंत्री है, सिर्फ देश में प्रधानमंत्री है। भाड़े बढ़ा दिए, बुजुर्गों के जो पैसे थे उसमें कमी कर दिया उन्होंने, और उसके बाद मतलब लग्जरी ट्रेनें ला रहे हैं, पैसे लग्जरी स्टाइल में ले रहे हैं, लेकिन सुविधाएं क्या दे रहे हैं? दुर्घटनाओं को कम करने वाली कहाँ गई उनकी कवच वाली प्रॉमिस, कहाँ है? क्यों नहीं सभी जगहों पे सभी ट्रेनों में लागू कर रहे हैं? आज अगर वो कवच सिस्टम जो उन्होंने बात किया था, अगर वो लागू होता तो ये दुर्घटना आज ना घटती। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल जी हैं। हम रितु जायसवाल जी से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई कार्यक्रम थे, तमाम कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी कई कार्यक्रम निकलने थे, जो महिला पहलवान और जंतर मंतर में बैठी उन तमाम चीज़ों को लेकर के, क्या वो कार्यक्रम आज होगा? मैं पहले बता दूं कि महागठबंधन की तरफ से जो आज कैंडल मार्च निकाला जाना था उन महिला पहलवानों के समर्थन में, वो कोई कार्यक्रम नहीं है, ये ना कोई कल्चरल कार्यक्रम है, ना पॉलिटिकल इवेंट है। जिन बच्चियों ने देश का सम्मान बढ़ाया, एक ओलंपिक पदक लाने में एक जन्म कम पड़ते हैं, 2 जन्म भी, 3 जन्म भी कई बार कम पड़ते हैं, तब जाकर के किसी से देश की पहचान होती है, किसी की वजह से देश की पहचान होती है। इन बच्चियों ने विश्व में भारत की पहचान दिलाई, पद ला करके। आज वो बच्चियां अपने सम्मान के लिए लड़ रही हैं, तो ये कोई पॉलिटिकल और कल्चरल इवेंट नहीं है, ये कैंडल मार्च तो निकलेगा। उन बच्चियों के समर्थन में ये कैंडल मार्च तो निकलेगा। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं बृजभूषण जी, भारतीय जनता पार्टी उन्हें बचा रही है क्या? जहाँ पर तुरंत एफआईआर लिखा जाना चाहिए, वहाँ एफआईआर तब तक नहीं लिखा जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होता है, और उसके आदेश के बावजूद भी गिरफ्तारी का नहीं होना, क्या ये बचाना नहीं है? जिस वक्त बच्चियाँ, देश का मान बढ़ाने वाली बच्चियाँ सदन के बाहर लात जूते खा रही थीं, तिरंगों में लिपटी बच्चियाँ सड़क पे लात जूते खा रही थी, वो कोई साधारण बच्ची नहीं थी। जिन बच्चियों को जिस तरीके से जलील किया जा रहा था दिल्ली की सड़कों पे, वो कोई समझ लीजिए कि वो साधारण बच्चियां नहीं थी, उन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया था। वो बच्चियां थीं जो कि तिरंगे में लिपटी हुई अपने अधिकार के लिए लड़ रही थीं, और उसी वक्त उन बच्चियों के साथ गलत करने वाला बृजभूषण सिंह, वो सदन के अंदर जब क्या कहते हैं, वो राज्याभिषेक हो रहा था, उस राज्याभिषेक के समय वो सदन के भीतर था, जिसको सलाखों के भीतर होना चाहिए था वो सदन के भीतर था, और जिन बच्चियों को वहाँ होना चाहिए था वो बच्चियाँ सड़क पे जो है वो अपना मान मर्दन जो है उनका किया जा रहा था। सबसे बड़ी आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि भुवनेश्वर उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई है, उसमें लगभग 300 लोग मारे गए हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? फिर भी आंकड़े छुपा रहे हैं। सोचिए कितनी जलील हरकत है, कहाँ तक गिरेंगे ये, कितनी जलील हरकत है। यहाँ पर अगर मैं बता दूँ, देश में तो ना तो खेल मंत्री है, खेल मंत्री होता तो आज महिला रेसलर्स के साथ ये नौबत नहीं आती, और ना रेल मंत्री है, सिर्फ देश में प्रधानमंत्री है, सिर्फ देश में प्रधानमंत्री है और कोई नहीं है। और अगर ये दुर्घटना घटी है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है ये प्रधानमंत्री जी की है, जो कि कौन सा ट्रेन चलता है, वो वंदे भारत, जो वंदे मातरम जो ट्रेन जो जिनको हरी झंडी दिखाते हैं, वो झंडी दिखाने वाले आज जिम्मेवारी लें ना। उस वक्त तो अपना क्रेडिट लेते हैं, आज जिम्मेवारी लें कि ये दुर्घटना के लिए मैं प्रधानमंत्री, मैं जिम्मेवार हूँ और मैं इस्तीफा देता हूँ। रेल मंत्री प्रधानमंत्री के अंदर भी होना तो उनको इसके लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। मगर ये जो है ये तो आंकड़े भी छुपा रहे हैं। मृतक की संख्या 300 पार कर चुकी है, पर कल शाम तक के जो आंकड़े आ रहे थे सुबह तक, वो भी 2 दिखा रहे थे। कितनी शर्मनाक बात है कि जहाँ पर संवेदनाएँ होनी चाहिए, जहाँ पर गलती मान करके रिज़ाइन करना चाहिए, तो ये तिरंगा झंडा दिखाने वाले पहले रिज़ाइन करें। लगातार बिहार प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था कि कवच सिस्टम लेकर के आएंगे, जिसमें कि ट्रेन 300 मीटर की दूरी से अगर सामने से आ रही है तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा, और पीछे की तरफ से भी अगर टकराने की नौबत है तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा। लेकिन ट्रेन की कीमतें बढ़ा दी, भाड़े बढ़ा दिए, बुजुर्गों के जो पैसे थे उसमें कमी कर दिया उन्होंने, और उसके बाद मतलब लग्जरी ट्रेनें ला रहे हैं, पैसे लग्जरी स्टाइल में ले रहे हैं, लेकिन सुविधाएं क्या दे रहे हैं? दुर्घटनाओं को कम करने वाली कहाँ गई उनकी कवच वाली प्रॉमिस, कहाँ है? क्यों नहीं सभी जगहों पे सभी ट्रेनों में लागू कर रहे हैं? आज अगर वो कवच सिस्टम उन्होंने बात किया था, अगर वो लागू होता तो ये दुर्घटना आज ना घटती। तो सिर्फ पैसे बढ़ाएंगे,
सिर्फ पैसे बढ़ाएंगे, लोगों गरीबों की जेबें से पैसे काटेंगे, सुविधाओं को कहीं पर बढ़ा के कहीं पे घटा करके, और पैसे अंधाधुंध ले करके कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं। आज जो मारे गए हैं वो हो सकता है इकलौता कमाने वाला हो, उसके ऊपर पूरे घर के लोग आश्रित हो। ये इस लगातार ट्रेन में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, चाहे वो पटना रेलवे जंक्शन हो, कभी कुछ घटनाएं हो जाती हैं। ठीक उसी तरह ये घटनाएं हुई हैं। इन तमाम चीज़ों को क्या देख रही हैं कि क्या मॉनिटरिंग, रेलवे की मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पा रही है? वही तो मैं कह रही हूँ कि इनके जो वादे होते हैं ना, जैसे उन्होंने जो कवच की जो बात करी थी, तो वो वादे उन्होंने क्यों नहीं सभी जगहों पे उन्होंने उसको लागू किया, क्यों नहीं उसको किया? अगर ये होता तो शायद एक्सीडेंट नहीं होता, उसमें कमी आती, ज़ीरो होता, तो कुछ तो होता, लेकिन उनको करना नहीं है। वो झंडी तो दिखाते हैं वंदे मातरम ट्रेन की, और इसकी झंडी तो दिखाते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं? दुर्घटना की जिम्मेवारी क्यों नहीं लेते हैं? इन सबको लेते हुए वो इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते हैं? चाहे उनके रेल मंत्री हो, चाहे उनके खेल मंत्री हो, चाहे ये प्रधानमंत्री हो, जो क्रेडिट तो लेना जानते हैं। जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ तो मन की बात और प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन जब नुकसान होता है देश का, जहाँ बच्चे मारे जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, परिवार का मुखिया ख़त्म हो जाता है, कमाने वाला अर्निंग मेंबर मर जाता है, जवान कितनी होंगी महिलाएं उसकी विधवा हो गई होंगी, बच्चों ने अपने बाप खोए होंगे, इन सब कराह की जिम्मेवारी किसकी, इस दुख की जिम्मेवारी किसमें? अगर है संवेदना तो ले इन तमाम घटनाओं की जिम्मेवारी, चाहे वो महिला रेसलर्स की बात हो, चाहे ये ट्रेन के हादसे की बात हो, इन सबों में उन्हें जिम्मेवारी लेते हुए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री और खेल मंत्री सबको इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल जी, इन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देखना है तो फॉलो जरूर करें। कैमरामैन जैकी के साथ सैफ की रिपोर्ट, पटना।